नाम रोहित है और आप देख रहे हैं नीतीश क्लासेस। और रोहित क्लासेस पे भी ये वीडियो जल्द ही अपलोड होने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे लाइव देखने वाले बच्चे हैं वो इस वीडियो में जुड़े। देखिए आज की कड़ी में जो है हम एक्सरसाइज 5.2 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज हम लेकर चल रहे थे। बीच में थोड़ी सी रुकावट आई क्योंकि सिस्टम को जो है एक जगह से दूसरे जगह लाना पड़ा है, तो इस वजह से जो है वो बीच में कुछ रुकावट थी। तो आइए हम देखते हैं कि कहाँ तक क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लिए थे। देखिए क्वेश्चन जो है ये 5 तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, आज की जो हम क्लास करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये एपी है और एक्सरसाइज 5.2 है। ठीक है, इसका ये सेकेंड पार्ट है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग जुड़ रहे हैं और जुड़िए भी। देखिए काफी मजेदार क्लास होने वाला है, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो ये देखिए सबसे पहला नंबर हम ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। मतलब इस एपी का जो है, देखिए इस एपी का जो है, इस एपी का क्या ये -150 टर्म है? प्रश्न ये है, इसको चेक करके बताइए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग जो है n की वैल्यू निकालते हैं। अगर n होल नंबर आता है तो ये जो है इसका चलिए इसका एपी होता है। ठीक है, मतलब इसका टर्म होता है। अगर हम n की वैल्यू निकालेंगे, वो अगर जो है वो होल नंबर आता है तो -150 जो है इस एपी का जो है वो टर्म कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब नीचे वाला हम जो है वो रेड ले लेते हैं। ठीक है, हो गया है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए हम पहले जो है ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। हम ये जानते हैं कि जनरल टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो ये फॉर्मूला है जो हम आपको शुरुआत से बताते आ रहे हैं कि ये जो है जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कि nth टर्म। तो 100 -150 जो है ये इस एपी का कोई टर्म होगा, तो मान लेते हैं कि ये nth टर्म होगा। ठीक है, यानी nवां टर्म होगा। तो लेट -150 बी द nth टर्म, nth टर्म of the given AP, of the given AP। ठीक है, आप देखिए तो और nth टर्म इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें d कॉमन डिफरेंस होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, a होता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये आशा करते हैं कि आप लोग रिवाइज कर रहे हैं बार बार। देखिए जितने भी क्लासेस एपी से रिलेटेड हो चुके हैं उसको आप देख के आइए। क्लास अगर आप देखेंगे नहीं, रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके लिए ये चीजें मुश्किल होता जाएगा, जो कि बहुत इजी चीज है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काफी चीजें जो है वो आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, बार बार क्लास को देखिए, अगले क्लास को, पिछले क्लास को, हर क्लास को देखना आपकी जिम्मेवारी है। अच्छे से जब आप क्लास को देखेंगे तभी जा करके आपकी जो डाउट है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए nth टर्म हमने इसको माना है। ठीक है, तो यहाँ ए एन की जगह रखेंगे -150। ठीक है, ए है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है एपी का 11 है कि नहीं है, प्लस एन की जगह पे एन ही रहने देते हैं क्योंकि हमको एन निकालना है, डी निकालना है। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, जो कि अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, किसी भी दो लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो अगला टर्म देखिए ई दोनों लगातार टर्म्स को लेते हैं, 8 में 11 घटाएंगे तो -3, तो डी -3 हो गया, तो यहाँ -3 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 और इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n, इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +3। ठीक है, इधर -150। ठीक है,
तो इधर हो जाएगा 14 माइनस 3n, ठीक है, ये और ये जुट जाएगा, ठीक है, नंबर नंबर के साथ जुट जाएगा, ये -150। तो देखिए -150 और ये +14 है उधर, तो इधर आके -14 हो जाएगा, इधर -3n रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, -164 इक्वल टू -3n। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 164/3। इसके साथ n के साथ गुना में है, हमको n चाहिए, तो ये 3 को इधर डिवाइड में ले जाएंगे, डिवाइड में जाएगा। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 3 5 जा 15, ठीक है, फिर 1 4 बचेगा, 3 के टेबल में 1 4 नहीं आता है, ठीक है, तो क्या आएगा, ये 4 टाइम्स में जाएगा, तो ये हो जाएगा 54 और इधर बच जाएगा कितना, 2/3। तो ये देखिए ये पूरा एक होल नंबर नहीं है, ठीक है। इस वजह से हम क्या बोलेंगे, अगर देखिए ये जो है जैसे -150 को हमने nवा टर्म माना था, तो ठीक है, तो ये किस पोजीशन पे है वो n बताता, लेकिन n जो है ये होल नंबर ही नहीं आया है। अगर ये होल नंबर आता, मान लीजिए 54 आता, तो हम क्या बोलते कि -150 जो है ये इस एपी का 54वां टर्म, यानी कि ये 54वां टर्म होगा, लेकिन ये तो होल नंबर नहीं आया, इस वजह से हम क्या हो गया, ये एपी का जो है ये टर्म ही नहीं हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस -150 is not the term of the above AP, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आइए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, ठीक है। देखिए आराम से समझिए चीजों को, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग मैसेज करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए हैं, देख लीजिए, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को बार बार समझिए, हमको जो है 31वां टर्म निकालना है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, मतलब 31वां टर्म बताइए एपी का, हुज मतलब जिसका 11वां टर्म जो है 38 है, एंड द 16th टर्म इज 73, यानी दैट इज 73। मतलब कह रहा है कि कोई एक एपी है, हुज का मतलब होता है जिसका, यानी कि जिसका 11वां टर्म 38 है, एंड द 16th टर्म इज 73। तो देखिए ये जो है 11वां टर्म, यानी कि A11 जो होता है इसी को तो बोलते हैं 11वां टर्म, ठीक है। ये कितना है, ये 38 है, ठीक है। पहले हम लोग लिख लेंगे कि गिवन हमको क्या दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ क्या है, तो ये दिया हुआ है एक बात, और दूसरा कह रहा है कि A16 16वां टर्म जो है वो 73 है, तो A16 जो है हमारे पास वो क्या हो गया, 73 हो गया है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है 31st टर्म बताइए, यानी कि A31 हमसे पूछ रहा है, मतलब इसका क्या होगा, कौन सा टर्म, मतलब क्या होगा A31, ये टर्म पूछ रहा है। तो देखिए A11, देखिए हम जानते हैं कि an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए A11 हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए A11 होगा, तो n की जगह 11 रखे हैं, आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, n की जगह 11 रखे, तो जहां जहां n है वहां वहां 11 रख देंगे, तो a प्लस 11-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a है तो a, प्लस है तो प्लस 11 में 1 जाएगा, यानी 11 में जब आप 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 इंटू डी 10d। आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि A11 जो है वो a प्लस 10d है, और इसी प्रकार से A16 क्या हो जाएगा, a प्लस 15d, ठीक है। अब देखिए A11 की वैल्यू दी हुई है 38, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ A11 की जगह 38 लिखेंगे, यानी ये पूरे जो है 38 के बराबर है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, और ये पूरे जो है A16 ये 73 है, तो ये 73 के इक्वल टू हो जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो आप इक्वेशन
देख रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में इक्वेशन फर्स्ट को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, यानी घटा दीजिए। देखिए हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 73, सॉरी थोड़ा मिटाना पड़ेगा, a प्लस 15d है, ठीक है। देखिए a प्लस 15d इक्वल टू है हमारे पास 73 और a प्लस 10d इक्वल टू है 38, ठीक है। अब इस इक्वेशन को जो है इस इक्वेशन में घटाना है, तो देखिए नीचे जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें हर टर्म का साइन चेंज हो जाता है। ये देखिए a जो है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस 10d है तो ये माइनस 10d हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो 15d में 10d जाएगा तो 5 गो d बचेगा, ठीक है। इधर देखिए इसको पैसा देगा, मतलब इसको कैरी 1 देगा तो ये 13 में 8 जाएगा तो 5, ठीक है। अब ये इसको 1 कैरी दिया तो ये 6 बचेगा, और 6 में 3 जब सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 3, ठीक है। तो अब देखिए d निकालना है तो 5 को उधर भेजेंगे ना, तो देखिए d को निकालना है, हम d का वैल्यू चाहते हैं तो 5 को उधर भेजेंगे। अब 5 जो है d के साथ गुना में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, 5। तो d इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, इसका मतलब क्या है, d इक्वल टू है 7 है। d की वैल्यू जो है हमारे पास 7 आ गया है, तो इस d की वैल्यू जो है ये किसी भी एक इक्वेशन में डाल के आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए आप इस इक्वेशन में डालिए, या ये इस इक्वेशन नीचे वाले इक्वेशन में डालिए। देखिए a प्लस 10 और d की जगह 7 लिखिए, 7 लिख दिए इक्वल टू 38, ठीक है। a की वैल्यू जो है वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो देखिए a प्लस इसको गुना करेंगे तो 70 हो जाएगा इक्वल टू 38, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 38 माइनस 70 तो कितना हो जाएगा बोलिए। मान लीजिए 70 में हमने 40 घटा दिया है तो 30 यानी कि माइनस 32 बचेगा, ठीक है। a इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 32। हमसे पूछ क्या रहा है, a 31st टर्म बताइए, ठीक है, 31वां टर्म बताइए। चलिए हम इधर जो है 31वां टर्म निकालते हैं, a 31st टर्म यानी कि 31st टर्म बताइए, यानी कि a 31 हमको निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। तो देखिए a 31 क्या होगा, a प्लस 30d होगा, ठीक है, होगा यही होगा a 31। तो a जो है हमारे पास है माइनस 32, प्लस है तो यहाँ प्लस का साइन देंगे, 30 है तो 30 इंटू डी का वैल्यू कितना है हमारे पास 7, तो 7 लिखिए, तो यही हो जाएगा a 31, ठीक है। तो देखिए पहले गुना का काम होगा, ठीक है, पहले जो है इस सीरीज में आप क्या देख रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन है तो पहले इसका काम होगा, उसके बाद बाकी सबका काम होगा। 32 प्लस ये देखिए क्या हो जाएगा 210, ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा a 31। देखिए 210 में अगर हम 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 180, फिर 2 और घटा लेंगे तो माइनस 178 बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है ये घटाना चाहिए, ठीक है। तो यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और कहीं कोई डाउट है तो आप मैसेज करें, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हालांकि अगर आप अपने से खुद से कॉपी में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप और अच्छे से सीख पाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग को बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग आ गए हैं। चलिए देखिए क्वेश्चंस को आराम से पढ़िए, कई बच्चे जो हैं उनको क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि वो धरफर में का 2 बार पढ़ेंगे, समझ में आया तो आया, नहीं तो हम अपना सर जी बताएंगे, ठीक है, वो बात भी ठीक है। लेकिन आप अगर जितना बार क्वेश्चंस को पढ़ेंगे आपका डाउट उतना क्लियर होते जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि एन एपी, मतलब एक एपी है, कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। अच्छा, एक एपी है जिसमें 50 गो टर्म है, ठीक है, ऑफ व्हिच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, ठीक है, 106। फाइंड द 29th टर्म ऑफ द एपी। देखिए कह रहा है कि एक एपी है जिसमें 50 गो टर्म है, यानी कि मान लीजिए वो एपी होगा तो हम ऐसे उसको बता रहे होंगे कि देखो भैया ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, और ये सिक्स टर्म है, ये सेवेंथ टर्म है, ये एट्थ टर्म है। इस प्रकार से हम गिने होंगे तब ना हमको पता चला कि भाई 50 गो टर्म है, ठीक है।
ये 50 गो टर्म है, ठीक है, ए 50। फर्स्ट टर्म जो होता है वो ए होता है, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4। इस प्रकार से हमको पता चला है कि 50 गो टर्म है, ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो n होता है वो 50 दिया हुआ है, ठीक है। और थर्ड टर्म जो दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है। देखिए आप ये भी लिख, और लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, लास्ट टर्म भी 106 दिया हुआ है। तो आप ये समझिए कि देखिए 50 गो टर्म है, इसका मतलब ए 50 106 है, क्योंकि 50 गो टर्म है, लास्ट में तो ए 50 ही है ना, तो वो 106 दिया हुआ है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि देखिए ए 50 जो है ना, ये जो है 106 है, ठीक है। और उसके बाद ए थर्ड A3 ये 12 दिया हुआ है, तो ए 50 क्या होगा, ए प्लस 49D। आशा करते हैं कि आप लोग जो है ये सब अब सीख गए होंगे कि ए 50 है तो इसके जगह पे हमने ए प्लस 49D कैसे लिखा है। तो ये हम आशा करके चल रहे हैं कि अब आप लोग सीख गए होंगे। फिर भी कोई बच्चे अगर नहीं सीख रहे हैं, उनको डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा, और ये A3 हो जाएगा ए प्लस 2D इक्वल टू 12। देखिए फिर जो है दो गो इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है, दो गो इक्वेशन है, तो आप इसको जो है बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब जो है फिर से हम क्या करेंगे, इसको जो है इस इक्वेशन में सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ए प्लस 49D इक्वल टू 106, ये इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ जो है ए प्लस 2D इक्वल टू जो है यह 12, ठीक है। तो आप देखिए घटाइए इस इक्वेशन को, जो है ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं खूबसूरत सा इक्वेशन, ये जो है इस इक्वेशन को जो है इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम लोग घटा रहे हैं। देखिए जब घटाते हैं तो हर टर्म का साइन चेंज हो जाता है, जैसे इसका साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका भी माइनस हो जाएगा और इसका भी माइनस हो जाएगा। और सेम चीज जब घटता है तो वो जीरो हो जाता है, ठीक है, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 49D है, इसमें 2D घटाएंगे तो सिंपल बात है 47D बचेगा, ठीक है। अब देखिए 106 में जो है 12 घटाएंगे, देखिए पहले 106 में 6 घटा दीजिए तो 100, फिर 6 घटा दीजिए तो 94, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग घटाइए। अब देखिए D इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 94 बाय 47। तो देखिए हमको दो बार में लग रहा है इसको काट देगा, ठीक है। तो इसका मतलब D इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है, D इक्वल टू 2। आप देखिए D की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दीजिए, A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में आप डाल सकते हैं, इस इक्वेशन में भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इस इक्वेशन में इसलिए डाल रहे हैं कि ये थोड़ा सॉल्व करना, कैलकुलेट करना थोड़ा आसान है, ठीक है। तो A प्लस 2 D के जगह देखिए इस इक्वेशन में हम डाल रहे हैं, A की जगह जो है A लिखे हैं, ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखे हैं, 2 है तो 2 लिखे हैं, और 2 के साथ D गुना में है, ठीक है। तो हम 2 के जगह ये D के जगह 2 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास D का वैल्यू 2 आया है, तो इसको 2 से हम यहाँ गुना लिखेंगे, ठीक है। और इक्वल टू हो जाएगा 12, ठीक है। थोड़ा ऊपर इसको, तो A प्लस 4 इक्वल टू 12, ठीक है। तो A इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है कि 29 टर्म बताइए, यानी 29वां टर्म बताइए, यानी A 29 बताइए, ठीक है। तो ये होता है A प्लस 28D होगा ना। तो A कितना है हमारे पास, 8 प्लस 28 इंटू 2, तो 8 प्लस 28 दूना 56, तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। A 29 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, और फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप साथ साथ लिखते भी जाइएगा तो काफ़ी बेहतर होगा, ठीक है। जब भी क्लास को देखिए तो नोट्स अपने हाथों से बनाइए, काफ़ी बेहतर रहेगा, चीज़ों को आप अच्छे से समझेंगे। जो आप आपने समझा है उसको अपने भाषा में लिखने का प्रयास कीजिए। अब अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए हैं। देखिए कह रहा है कि इफ द
थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। देखिए रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले समझने का प्रयास कीजिए, इसका मतलब क्या होता है। रिस्पेक्टिवली का मतलब जो होता है वो जो होता है, जैसे देखिए पूछा है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म ये 4 हो जाएगा, फिर नाइन्थ टर्म ये हो जाएगा -8। यही रिस्पेक्टिवली कहता है कि पहले अगर थर्ड बोला है तो पहले यहाँ जो आया है ये थर्ड टर्म ये 4 हो जाएगा, फिर नाइन्थ टर्म पूछ रहा है तो ये -8 हो जाएगा। तो कह रहा है कि व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। व्हिच का मतलब होता है कौन सा, ठीक है, कौन सा टर्म जो है इस एपी का जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा बनाने का प्रयास कीजिए खुद से, ठीक है। फिर तो हम तो हैं ही, इसको बताएंगे कॉन्सेप्ट को। देखिए इफ द थर्ड टर्म, यानी कि देखिए ए थर्ड जो है ए थ्री, थर्ड टर्म को क्या बोलेंगे, ए थ्री जो है वो है 4 है, ठीक है, और ए नाइन जो है वो -8 है, ठीक है। तो देखिए और हमसे पूछ रहा है कि which term of an AP is जीरो, यानी कि कौन सा टर्म जीरो है। मान लेते हैं कि nवां टर्म जीरो है, ठीक है, हमने मान लिया लेट nth term of the given AP इज जीरो, हमने ये मान लिया है। लेट का मतलब होता है मान लीजिए कि nth टर्म है, यानी ए एन जो है वो जीरो है, जो हमसे पूछा है, हमने मान लिया है nth टर्म, ठीक है। अब देखिए ए थ्री क्या है हमारे पास, ए थ्री जो होता है ये 4 है, ए थ्री क्या होता है ए प्लस 2d = 4, ठीक है, और ए नाइन जो दिया हुआ है वो -8 है, ए नाइन होता है ए प्लस 8d = -8, ठीक है। तो देखिए एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल, एक ए और दूसरा डी, तो आप आसानी से इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप जो है इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में घटा दीजिए, चाहे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में घटा दीजिए। तो मान लेते हैं कि हम जो है इसी इक्वेशन में इसको घटाते हैं, ठीक है। तो a + 8, देखिए a + 8d, ठीक है, = -8 है, और इस इक्वेशन को नीचे लाते हैं, इसी इक्वेशन को घटाएंगे तो a + 2d = 4। तो देखिए सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा -12, ये तो कट जाएगा, इधर हो जाएगा 8 गो डी में से 2 गो डी चला जाएगा तो 6 गो डी बचेगा, यानी कि d = -2, ठीक है। तो a = क्या हो जाएगा, देखिए इसी इक्वेशन में डाल दीजिए, इसी इक्वेशन में डाल देते हैं, यहाँ a है तो a लिखेंगे, ठीक है, यहाँ 2 है तो हम लोग 2 लिखेंगे, d के जगह पे क्या लिखेंगे -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और = 4, ठीक है। तो a प्लस, अच्छा चलिए माइनस ही रहने देते हैं, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस ही बनाएगा, ठीक है। तो इसको यहीं पे माइनस हम लोग कर देते हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं है और धड़फड़ाने की भी जरूरत नहीं है, आराम आराम से सीखिए। डाउट होने पे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख करके भेजिए। -4 = 4, ठीक है। तो a = क्या हो जाएगा, 4 इधर पहले से -4 इधर आके +4 हो जाएगा, यानी a = 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने कहा है कि nth टर्म जो है जीरो है, ए एन टर्म जीरो है, हमने माना है यही। तो ए एन टर्म क्या होता है a + n - 1 × d = 0, ठीक है। तो यह होता है, तो अब देखिए a की जगह क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, n की जगह पता नहीं तो वही रहने देंगे, d की जगह क्या लिखेंगे -2, तो यही हमारे पास जीरो है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n, और ये +2 हो जाएगा = 0। तो देखिए ये इसके साथ जुट जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा, और इधर -2n है = 0, ठीक है। तो 10 = 2n, आप ये भी लिख सकते हैं 2n = 10, ठीक है। आप देखिए इस सब चीज को आप देखिए, ठीक है। तो n = जो है हो जाएगा 10/2, यानी कि n की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस फिफ्थ टर्म,
एन की वैल्यू 5 ना आया है, तो क्या लिखेंगे, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, ठीक है। या आप इज के जगह विल भी लिख सकते हैं, दैट इज हो जाएगा फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 0। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, कॉपी में लिखते भी जाना चाहिए, ठीक है। जब भी आप इस वीडियो को देखिए कॉपी और पेन साथ में जरूर रखिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन इस क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर्स में हैं। तो देखिए मीनिंग आपको पहले समझ में आना चाहिए, तभी जाकर के आप सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी, देखिए 17वां टर्म जो है किसी एपी का एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, ठीक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमसे जो है कॉमन डिफरेंस पूछा है और सवाल कर रहा है कि 17वां टर्म जो है एपी का वो एक्सीड्स, देखिए सबसे पहला नंबर कॉपी के साइड में लिख लीजिए कि ये जो एक्सीड्स होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है से अधिक है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, से अधिक है, यानी कि इसको कॉपी में लिख लीजिए किसी साइड, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग होता है से अधिक है, यानी 17वां टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 अधिक है, से अधिक है, समझ रहे हैं, यही क्वेश्चन का मतलब है। यानी कि ये 17 जो है ये जो है A10 से 7 अधिक है, तो A10 में 7 जोड़ेंगे तब ये 17 उसके बराबर होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस इक्वेशन को समझ पा रहे हैं। तो A17 क्या होगा, A प्लस 16D इक्वल टू A10 क्या होगा, A प्लस 9D प्लस 7। तो देखिए ये A और ये A कट जाएगा, तब देखिए 16D में 9D जाएगा, इधर 16D है, इधर प्लस 9D उधर है, तो इधर आके वो माइनस 9D हो जाएगा, ठीक है, और इधर प्लस 7 बच जाएगा। तो 16D में 9D जाएगा तो 7D बचेगा इक्वल टू 7, D इक्वल टू 7 बाय 7, यानी कि कट के 1 हो जाएगा, तो D इक्वल टू 1, D को ही हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो हमारा कॉमन डिफरेंस का जो है वो आंसर मिल चुका है, यानी कि कॉमन डिफरेंस हम लिखेंगे पहले हैंस, हैंस, क्योंकि ये सब देखिए लिखना पड़ता है, तब जाके आपको 3 में 3 नंबर या 4 नंबर का होगा तो 4 में 4 नंबर देगा। तो आप लिखेंगे हैंस कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप अपने कॉपी में भी लिखते जाइए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि व्हिच टर्म ऑफ द एपी, दिस एपी, यानी कि व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी कि कौन सा टर्म इस एपी का, इस एपी के 54वें टर्म से 132 ज्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार फिर समझिए कि कौन सा टर्म इस एपी का, कौन सा टर्म इस एपी का इसी एपी के 54वें टर्म से 132 ज्यादा है, मोर मतलब ज्यादा है। तो हम मान लेते हैं कि लेट nth term of this AP, of the AP is 130 more than its
54th टर्म, ठीक है। तो देखिए nth टर्म यानी कि an जो है हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू A54 प्लस 132, यही इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, an क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, इक्वल टू A54 क्या हो जाएगा, A54 हो जाएगा a प्लस 53d प्लस 132, ठीक है। तो अब देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए d कितना है हमारे पास, d हम कैसे निकालते हैं, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, तो 15 में 3 घटाएंगे तो 12 आएगा, यानी कि n-1, ठीक है, इंटू 12 इक्वल टू 53 इंटू 12, क्योंकि d की वैल्यू 12 है, प्लस 132, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 12 n-12 इक्वल टू, इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 106 और ये 53, तो हो जाएगा 636 636 प्लस 132, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा, इसको जोड़िए तो 8 हो जाएगा, इसको जोड़िए 6 और ये 7, और इधर से ये प्लस 12, ये वाला माइनस 12 इधर आके प्लस 12, इधर बचेगा 12n, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 8 और ये 7 और ये 12n, ठीक है। तो n इक्वल टू हो जाएगा 780/12, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जो है 12 1 जा, चलिए 12, और इसको 12 से जब हम काटेंगे तो हो जाएगा 72 और 12×5 60, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा n इक्वल टू 65, ठीक है। यानी कि कौन सा टर्म, यानी कि 65वां टर्म, 65th टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो कौन सा टर्म, तो 65th टर्म, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 65th टर्म, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलना चाहिए। देखिए देखिए कह रहा है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी 2 AP है उसका कॉमन डिफरेंस सेम है, एक ही है। अगर D मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस, अगर D होगा तो दोनों का कॉमन डिफरेंस D होगा। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000th टर्म, यानी कि डिफरेंस जो है 100वां टर्म के बीच दोनों जो AP है उसके दोनों के हम A100 निकाले हैं, और दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 100 है, ठीक है। तो आप दोनों के 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई AP होगा, उसका फर्स्ट टर्म A1 होगा, ठीक है, A1 होगा, ठीक है। तो A1 होगा, ठीक है, और कोई दूसरा AP है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो A2 होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है जो कि D होगा, ठीक है। तो A100 क्या होगा, A100 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 99D होगा ना। अगर कोई AP है जिसका फर्स्ट टर्म A1 है तो उसका A100 क्या होगा, A1 प्लस 99D, ठीक है। अगर कोई AP
जिसका फर्स्ट टर्म A2 है, ठीक है, और उसका कॉमन डिफरेंस जो है ये D है, तो उसका जो है ये A100th टर्म क्या होगा, A2 प्लस 99D, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है दैट इज A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इक्वल टू 100 है, यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो देखिए A1 प्लस 99D, ठीक है, माइनस A2, ठीक है, माइनस 99D। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, A1 माइनस A2 जो है वो 100 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, A1 माइनस A2 इक्वल टू 100, ठीक है। अब देखिए ये 1000th टर्म निकालना है पहले AP का, तो क्या होगा, A1000 इक्वल टू क्या होगा, पहले AP का A1 प्लस 999D होगा ना, 999D। फिर दूसरे AP का निकालेंगे, ठीक है, A1000, तो क्या होगा A2, क्योंकि A2 है दूसरे AP का फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस 999D होगा ना। तो देखिए ई दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी ई दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, A1 प्लस 999D माइनस देखिए A2 प्लस 999D, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए A1 प्लस यहाँ देखिए ये है 999D, ठीक है, ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा A2, ये भी माइनस हो जाएगा 999D, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा A1 माइनस A2, ठीक है, जो कि हम पहले 100 निकाल चुके हैं, तो ये 100 के ही तो इक्वल होगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस बिटवीन जो है वो 1000th टर्म भी वही सेम रहेगा, डेट इज 100, ठीक है। तो यही 100 जो है डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो क्लास को 1-2 बार जब आप देखेंगे धीरे धीरे से और आराम से, तब जो है आपका जो है डाउट और क्लियर होगा। जब आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना डाउट क्लियर होते जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलना चाहिए कि अब क्या किया जाए। कितना टाइम हुआ है, 10:21। तो अब 8 क्वेश्चन बचा होगा। अब जो है इसको, इसमें 8 क्वेश्चन और बचा है, तो जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं या जो भी बाद में देखेंगे उनसे, हाँ जो भी बच्चे देख रहे हैं या जो बाद में भी देखेंगे, तो उनको कहते हैं, उनको कह रहे हैं कि 12 तक जो है अभी बना दिए हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो है आप पार्ट 3 इसका करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी गर्मी है, सब लोगों को पता है, ठीक है। जून का महीना चल रहा है, तो फिर है जो हम लोग पार्ट 3 को लेकर आएंगे, ठीक है। तो कल लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि।